छोरा, ये क्या किया तूने? लगता है दादी के भी कान खराब हो रहे हैं। अपू ने बम छोड़ा। अरे छोरे, इसने छोड़ा नहीं है, बम फोड़ा है। कौन का दुश्मन? इस घर में सिर्फ तू ही ना सुनता, माँ के कान एकदम ठीक ठाक हैं। बिल्कुल सही। ये छोरा, ये कोई जगह है बम छोड़ने की, बम फोड़ने की? हाँ, फोड़ना है तो अपने कमरे में जाके फोड़ना। और इसको उसके ऊपर बिठाए लियो। अरे दादी, कैसी बातें कर रही है तू? ये पटाखा है, पटाखा। कोई तकस ना है तो मैं उस पर बैठ जाऊं। देख छोरा, पटाखे छोड़ने फोड़ना हो ना तो घर के बाहर करियो। दादी मुझे पता है, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था ताकि रात को जब हम पटाखे फोड़े तो पूरे शहर में आवाज गूंजे। हाँ, जैसे मेरे हाथ के पड़े थप्पड़ की गूंजती है पूरे मकान में। पर पिताजी, आपके थप्पड़ की गूंज मैंने तो आज तक ना सुनी। तो अब सुन ले। मैंने सुना है, बहुत आवाज गूंजती है, पूरे घर में भी और कान में भी। दादी, हर दिवाली में हमारे ही घर में सबसे ज्यादा पटाखों की आवाज आती है। अरे छोरे, इसी से तो शहर में इज्जत बढ़ती है। याद रहे, कोई भी छोटे पटाखे ना फोड़े, नहीं तो शहर वाले खिल्ली उड़ावेंगे। गिल्ली कैसे उड़ाएंगे पिताजी? गिल्ली डंडा तो हम खेलते ही ना है। अरे हम तो जोरदार पटाखे फोड़ेंगे ताकि कोई हमारी खिल्ली ना उड़ा सके। बात तो सही कह रहा है। देख, पटाखे छोड़ना फोड़ने का अभ्यास जो है ना, घर के बाहर करियो, घर के अंदर नहीं। जी दादी। और अपू, जरा देख के लगाना पटाखों को आग। कहीं बेचारे पटाखे को इधर उधर आग लगी तो उसे भी बेवक्त फटना पड़ेगा। क्या बात कह रही है छोरी? इधर उधर। सही तो कह रही है वो। नागुमी देव, ये जीव जंतु इधर उधर क्यों दौड़ रहा है? वाकु, ये किसी प्रतियोगिता में दौड़ रहा है? सही कहा इच्छा, ये सब जीवन बचाओ प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं। पटाखों की आवाज से डर कर भाग रहे हैं। इन्हें तकलीफ होती है पटाखों की आवाज से। पर इन जीव जंतुओं पर इतना असर? क्योंकि इच्छा, सभी जीव जंतुओं की सुनने की शक्ति मनुष्यों से 10% अधिक होती है। फिर तो इन्हें ये त्योहार बिना पटाखों के मनाना चाहिए। कौन समझाए इन्हें? इंसानों को तो लगता है जैसे दूध बिना मलाई के और अचार बिना खटाई के हो नहीं सकता, वैसे ये दिवाली का त्योहार बिना पटाखा बजाई के हो नहीं सकता। हो सकता है। अब ये इंसान इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनाएंगे, और तू देखना, शुरुआत इसी घर से होगी। मेरा काम तो वैसे भी देखने का ही है। तुम लोगों की दिवाली की वजह से जीव जंतुओं का दिवाला निकल जाता है। अरे दिवाली आने पर वो लोग खुशियां नहीं मनाते, शहरों से दूर जाके घोंसले बनाते हैं। तो ये तो अच्छी बात ही हुई ना इच्छा, इसके बहाने उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। अप्पू, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में लगता है कि पटाखे फोड़ना अच्छी बात नहीं है। ओफो, अच्छा, तुम्हें नहीं पता पटाखे फोड़ने में कितना मजा आता है। हर साल मैं दिवाली का इंतजार करता हूँ, तो क्या दिए जलाने के लिए नहीं, अनार जलाने के लिए। अनार और सुतली बम, वो तो मेरा फेवरेट है। जब वो फूटता है ना तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वही तो तुझे समझाना पड़ेगा अप्पू, त्योहार दिलों में खुशियां भरने के लिए होते हैं। अरे पसीना छुड़ाना है तो प्रतियोगिता में भाग लो। इच्छा बिल्कुल सही कह रही है। जब लोग पटाखों से डर के भागते हैं, तभी तो शहर में हम अपनी धाक जमाते हैं। गलत बात मत कर सबल। देख इच्छा, जब तक दिवाली पे हमारे घर में जोरदार पटाखे नहीं फूटते, तब तक इस शहर में हमारी धाक नहीं जमती। अरे भाई, मैं भी यही कह रहा था। अरे तभी तो मैंने तुझे रोका, ताकि मैं इच्छा को सही बात बता सकूं। अरे भाई, मैंने भी यही कहा था। अरे अब कहने का टाइम ना है, सुनने का टाइम है, और उसके लिए हमें डट के पटाखे फोड़ने पड़ेंगे, ताकि इस शहर में हमारी इज्जत बनी रहे। हम इस शहर का सबसे धमाकेदार बम फोड़ेंगे। हाँ बाबा,
बहुत मजा आएगा। जल्दी चलो। अब्बू, अरे सबल भैया। हे नागुमी देव, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये पटाखे। अरे कोच साहब, ये पटाखे बहुत अच्छे हैं, बहुत आवाज है इनकी। इससे ज्यादा है। अबे इस पटाखों की आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा रही है तो क्या खाक गांव में गूंजेगी? एक काम कर, इसे लेके जा और इस शहर में जितने भी बड़े बम है ढूंढ के लेके आ। लेकिन कोच साहब, क्यों ना हम इन पटाखों को रात को एक साथ आग लगा दें, बहुत आवाज होगी इनकी। तू ना जो मैंने बोला है वो कर और जाके पिंटू को भेज। जी कोच। अरे निकाल। ये लीजिए। अब ये बदलेगा मेरी किस्मत और मैं बनूंगा यहाँ का सबसे बड़ा अखाड़े वाला। कोच साहब, ये सही लग रहा है। इसे अपने आंगन में फोड़ेंगे तो सारे गांव में सिर्फ हमारे ही नाम के चर्चे होंगे। बेवकूफ, इसे अगर अपने आंगन में फोड़ेंगे तो सिर्फ चर्चे ही रहेंगे, हम दोनों नहीं रहेंगे। ये बम कोई ऐसा वैसा मामूली बम नहीं है, जहां फूटेगा तबाही मचा देगा, तबाही। मतलब ये बम पटाखे वाला नहीं है? तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल बची है अब। सही समझा तू। अब जा और कैसे भी करके इस बम को कौशल्या दादी के घर में रख के आ जा। बाकी का काम ये बम करेगा। सब आ गए? पिताजी, इच्छा नहीं आई। अरे छोरी, आज आवेगी। बबल, सारे दिए जला दे और घर के कोने कोने में रख दे। पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। जी दादी। माँ आ गई। अरे ऐसे कैसे आएगी लक्ष्मी माँ? पहले पूजा तो कर लो। तेरी माँ आ गई। जीता रहे पिता। चल चल, जीते रहे जीते रहे। बड़े दिन लगा दिए तुझे, तुझे हमारी याद ना आई? अरे अम्मा जी, आप सबकी तो बहुत याद आई। देखिए ना, 10 दिन में आधी होकर आई हूँ। 10 दिन और रुक जाती वहीं। ठीक है। अच्छा ये बता, शादी कैसी थी? अरे वो सब छोड़ दादी। अरे माँ, पहले ये बता शादी कैसी थी? अरे भाई, दादी ने भी वही कहा। अम्मा जी, शादी तो बहुत मजेदार थी और बहुत मजा आया। बस वो फेरे के टाइम थोड़ा गड़बड़ सी हो गई। तूने बातें ठोक दी होंगी वहाँ। ना जी ना, वो ना जब दूल्हे ने आशीर्वाद मांगा ना सास ससुर से, तो बस मैंने इतनी सी बात कही कि आज आशीर्वाद मांग रहा है, कल को नोट मांगेगा और परसों गाड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि सब थोड़े बहुत नाराज हो गए थे मुझसे, बस थोड़े से। कोई बात ना माँ, अच्छी बात तो यह है कि सब खुश थे। अरे ये लाइट को क्या हुआ? मैं देखता हूँ। अजय संभल के।
कमरे में क्या कर रहा है? कौन हो तुम? चोर चोर चोर! कहाँ चोर? हमारे हैं। अरे भाई कहाँ भाग रहा है तू? बाहर जाना था। अरे तो वहाँ कहाँ जा रहा है? दरवाजा वहाँ है, उधर जा। चोर 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 चोर! भैया ये क्या कर दिया आपने भैया? अरे वो सब छोड़, पहले इससे पूछ कि क्या किया इसने। कुछ ना, वो भुलक्कड़ था, कोई रास्ता भूल गया था। अरे कौन था? अम्मा जी, आज मैं आई हूँ, कल को कोई और आएगा और परसों पूरा गांव आ जाएगा और हमारा घर तो हाईवे बन के रह जाएगा। बताओ। दादी जी, वो चोर था, भाग गया, हमारे ऊपर वाले कमरे में गया था। दादी मुझे लगता है वो चोर वोर नहीं था, लक्ष्मी जी का असिस्टेंट था। देखने आया था हमारे घर में लक्ष्मी जी अच्छे से रह सकती है नहीं रह सकती, मच्छर वच्छर तो नहीं है। अरे देखो तो सही, कहीं कुछ चुरा के तो ना भागा है वो। नहीं दादी जी, चोरी तो नहीं की, क्योंकि तब तक मैं वहां पहुंच गई थी। लेकिन वो चोर मेरे हाथ से बचकर भाग गया। कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया। अरे वाह, शुक्र है रोशनी आ गई। दादी आज के दिन रोशनी का नहीं लक्ष्मी का इंतजार करते हैं। माँ कहाँ थी आप अब तक? छोरी, ये सब तेरी सावधानी का नतीजा है। हाँ दादी, बहुत बहादुर लड़की है ये। माँ माँ माँ, किसी ने फ्यूज गिरा दिया था, मैंने ठीक कर दिया। अखबार में दे दे के? उसकी जरूरत ना है। चलो सब ठीक हो गया। हाँ हाँ, अब पूजा का समय भी जा रहा है। चलो चलो चलो। आओ पूजा कर लेते हैं। सब लोग पूजा में बिजी हैं। यही राइट टाइम है यहाँ से निकलकर बाहर जाने का और पटाखे फोड़ने का। वाह, इतने सारे पटाखे! इतना बड़ा बॉम्ब ये कौन लाया? चाहे कोई भी लाया हो, फोड़ना तो मुझे ही है। यस, सबसे बड़ा धमाका सबसे पहले।
छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ममता, सबको प्रसाद बांट दे। जी दादी जी। छोरा, किसका फोन है? अब दादी फोन तो बब्बल का ही है, पिछली होली में लिया था। बहुत बढ़िया फोन है, आवाज तो बिल्कुल साफ आवे उसमें से, ऐसा लगता कोई छत पर खड़े होकर बात कर रहा हो। हो गया तेरा? ना दादी, अभी तो इसके फीचर्स बताना बाकी है। तू चुप रह, नहीं तो तेरे फीचर बिगाड़ दूंगा। किसका फोन आया, पहले बात तो करने दे। अब मेरे दोस्त का फोन है, समीर। हाँ समीर, हाँ हाँ, हैप्पी दिवाली। इधर है कि तू किधर है? उफ, ये हवा का झोंका क्यों तीली को रोका। हाँ यार, सही कहा तूने। होली हो या दिवाली, असली मजा सबके साथ ही आता है। अरे ये दिवाली का पटाखा नहीं, ये तो कुछ और लगता है। अब्बू! इतना धुआं कैसे? माँ, पानी 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 लेकर पानी। बबल, बबल, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुला।